हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला अध्याय है स्कंद पहला, अध्याय पहला। उसमें बात करते हैं कि ईश्वरेर शक्ति हय एति न प्रकारम एकलक्ष्मी गणपुरे महर्षि गणारम व्रजे गोपी गण आर सभाते प्रधान वजेंद्र नंदनया ते स्वय भगवान। क्या दिया है कि भगवान की शक्तियाँ लीला संगिनियाँ तीन प्रकार की है। वैकुंठ में लक्ष्मियाँ, द्वारका में रानियाँ तथा वृंदावन में गोपियाँ। इन सबों में गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन सबको ब्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें क्या बताया है कि भगवान की जो रानियाँ है वो भगवान के संगिनियाँ म्हणजे संग, भगवान के संग रहने वाले के कितने लोग कौन कौन है। प्रथमतः वैकुंठ में लक्ष्मी जी रहती थी, द्वारका में उनके 16,108 रानियाँ रहती थी, और वृंदावन में गोपियाँ जो उनके साथ लीलाएँ करती थी। तो लक्ष्मी जितनी सेवा नहीं कर सकी, द्वारका में रानियाँ जितनी सेवा नहीं कर सकी, उससे सबसे ज़्यादा जो वृंदावन में गोपियाँ थी वो भगवान से ज़्यादा प्रेम करती थी, और माधुर्य रस से उनसे प्रेम करके उनकी सबसे ज़्यादा सेवा भगवान की गोपियों ने किया। और इसीलिए वो ब्रज में रहने के बाद वो भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा करने वाली गोपियाँ मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य भक्त गोपियों को ही मिला है। भक्त आदि क्रमे कैल सभार वंदन, ये सभार वंदन सर्व बुरे सुबेर कारण। मैंने विविध स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली है। इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का सूत्र है, क्योंकि भगवान की प्रार्थना करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम किसकी भक्ति करनी पड़ती है, उनके भक्तों की, उनके संगियों के म्हणजे गोपियों की यानी पार्षदों की प्रार्थना करनी पड़ती है, पार्षदों के, और गोपियों की भक्ति करनी पड़ती है। देखिए, भगवान का अगर हमें ज़्यादा प्रेम प्राप्त होना है या भक्ति में आनंद प्राप्त करना है या हमें एक शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना है, तो प्रथमतः डायरेक्ट भगवान के पास कोई जाता ही नहीं है, और भगवान डायरेक्ट किसी को अपने पास लेते नहीं। भगवान क्या बोलते हैं, दासानुदास दासानुदास दासानुदास, म्हणजे मेरा जो दास है, एक सर्वश्रेष्ठ दास है, उत्तम शुद्ध दास है, उसका दास, उसका दास, उसका दास, म्हणजे दासानुदास जो है वो जब सेवा भगवान की करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेवा आगे बढ़ जाती है और बाद में वो भगवान तक आ जाती है। देखिए, कोई मंत्री को मिलने जाते हैं, कोई पंतप्रधान को मिलने जाते हैं, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके कोई पार्षद रहते हैं, वो पार्षद के पास जाना पड़ता है।
या उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वही अपॉइंटमेंट पार्षद देते हैं, उसके बाद मीटिंग हो जाती है। और भगवान का भी ऐसा ही है। भगवान कभी भी डायरेक्ट कभी भी नहीं मिलते, लेकिन जब भगवान देखते हैं ये दासानुदास है और ये भक्ति कर रहा है, अच्छी तरह नामस्मरण कर रहा है, चांटिंग कर रहा है, भक्तों के संग में है, भगवान का प्रसाद ले रहा है, अपना मंदिर में आता जाता रहता है, ठीक है, उसको आहिस्ता आहिस्ता भक्ति में आनंद लेगा। लेकिन जो स्वार्थ रहेगा और अपने काम के लिए मंदिर में जाएगा, भगवान के पास मांग नहीं करेगा, भगवान मेरा ये काम कर दो, ये बिजनेस में बहुत लॉस हो गया हूँ, मेरे को प्रॉफिट करके दे दो, वो तो बहुत मेरे को तंग कर रहा है पैसे के लिए, मेरा काम नहीं हो रहा है, तो उसको कुछ सबक सिखा दो, ये मांगनी जो करते हो, भगवान सबकी मांगनी माफ़ करते, भगवान के पास कुछ कम नहीं है। लेकिन भगवान भूखे किसके हैं? भक्त के भाव के भूखे। भक्त मेरे पास किस भाव से आता है और क्या मांगता है? जो मांगता है उसको भगवान दे देते हैं। जो कुछ भी नहीं मांगता है, फ्री सेवा करता है, कभी भी कोई लालच नहीं रखता है, कभी अपेक्षा नहीं करता है कोई चीज़ से, उसको भगवान ऐसा कुछ दे देते हैं कि उसको देखते ही लोग ऐसा सोचते हैं, यार ये नया आदमी आया और कब का आगे चला गया, हमको मालूम ही नहीं, हम जैसे का वैसे। क्योंकि आपने कुछ अपेक्षा रखी थी, उसने कुछ अपेक्षा नहीं रखी थी, और वो निस्सीम भाव से दिल में कोई, उसका दिल भी साफ है, मन भी साफ है, और मन को कंट्रोल करता है, भक्ति में लाता है, भगवान की प्रथम भक्ति करता है, चांटिंग करता है, भक्तों के संग रहता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के पार्षदों की सेवा करता है, दासानुदास की सेवा करता है, तो भगवान को प्रसन्न होगा। और उसके बाद में भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, और कृपा करने के बाद उसके दिल में जो कुछ है वो भगवान से नहीं मांगता, लेकिन भगवान उसके दिल को जानते हैं, क्योंकि भगवान उसके दिल में बैठे हैं, और वो उनको जानने की वजह से उनको दे देते हैं। तभी लोग अचंभित हो जाते हैं, अरे यार नया आदमी आके इतना आगे गया, ये कल आया है, इसको लेकिन वो कितना सालों से भक्ति कर रहा है ये कोई जानता ही नहीं है। तुम्हारे सामने कल आया है, लेकिन उसके पहले वो कितने सालों से भक्ति कर रहा है वो तुम देख नहीं रहा था, खाली तुम इधर आने के बाद देखा उसको, तो आपके लिए वो नया है, लेकिन भगवान के लिए वो नया नहीं है। भगवान के लिए वो जलमता भक्ति में है, तो प्रहलाद के जैसा है। प्रहलाद महाराज जब जन्म होते माँ के पेट में नारद मुनि के प्रवचन सुनते थे, और जब उन्होंने सुना तो जन्म होने के बाद उनको मालूम पड़ा ये नश्वर सृष्टि है, भौतिक क्लेशदायक ये है माया नगरी, तो इसमें ये स्वार्थ के पीछे भाग के कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर भगवान का नामस्मरण मैं अगर करता रहूं, और कोई भी चीज़ में मैं भगवान को देखूं, कोई भी व्यक्ति में मैं भगवान को देखूं, और मेरे मुंह से कोई भी नाम निकले तो भगवान का नाम निकले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कुछ लेके आता है तो वो भगवान ने भेजा है, कोई किसको देता है तो भगवान ने दिया है। भगवान ही अगर तुम सब में देख रहे हो तो भगवान तुरंत प्राप्त होगा ही, क्यों नहीं होगा। तो उसने वही पिताजी को बोला हिरण्यकश्यप को कि मेरे भगवान सब जगह पे हैं, और वही भगवान एक ही है, हजार भगवान नहीं है। आप खुद को भगवान मान रहे हैं, लेकिन आप असुर है, मूर्ख है, आप भगवान नहीं हैं। आप त्रिलोक में राज्य कर रहे हैं क्योंकि आपको देवता डरते हैं, लेकिन भगवान आप नहीं हैं। आपका जन्म हुआ है माँ के गोद गर्भ से, उसके बाद आपका मृत्यु भी होने वाला है, लेकिन भगवान का तो नहीं होना। भगवान एक ही है और सर्वश्रेष्ठ है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं। तो इस बात से सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान है। तो भगवान का जो भक्त भगवान को हर जगह पे देखता है, तो भगवान भक्तों के हृदय में वास करते हैं, और उसकी वजह से उस भक्त को कोई चीज़ की ना टेंशन होती है ना परवाह होती है, वो खाली भगवान को ऊपर समर्पित होता है। यही बताया गया है कि
भगवान की प्रार्थना करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम उनके भक्तों तथा संगियों पार्षदों की प्रार्थना करनी पड़ती है, उनके भक्तों की प्रार्थना करने। इसलिए भक्त के ऊपर कभी पैर लगता है तुरंत नमस्कार करना चाहिए। उसको कुछ हम बोलते हैं तो उसके बाद सॉरी बोलना चाहिए। उसको कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो भक्त है और भक्त भगवान से नज़दीक होता है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रोशतो तदो तमोनुदो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदयो पुष्पवंतो चित्रोशतो तमोनुदो। मतलब मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, इनका स्वरूप चैतन्य महाप्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद ये सूर्य और चंद्र के जैसा है, जो समाज में अंधकार जो है, ये जो माया रूपी जो अंधकार है, ये भौतिक संसार में पैसा, संपत्ति, सुंदर स्त्री, पद, प्रतिष्ठा, इसमें आदमी अहंकार से अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, इसमें जो अटका पड़ा है, तो ये कुछ काम की नहीं है और वो माया है। और ये माया अपने से बाजू करने का है। तो इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का रूप और भगवान श्री कृष्ण का रूप, ये दोनों का रूप मिला के एक चैतन्य रूप के रूप में सृष्टि पे आए। और सृष्टि पे आने के बाद उनको क्या करना है, इस समाज का ये जो भौतिक माया का जो अंधकार रूप है उसको बाजू करना है। मतलब कलयुग में व्यक्ति को, अज्ञान रूपी जो व्यक्ति है, जो माया के पीछे गधे के जैसा दिन रात पड़ा रहता है और उसको मालूम है मेरा उसमें फ़ायदा नहीं है, पेट के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पेट भरने के बाद भी भूखा ही है, तो ऐसे में से उसको बाजू निकाल के एक भागवत धाम जाने का रास्ता बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु इस धारा तीर्थी पर आए 550 साल पहले। और उन्होंने इसलिए उनको चंद्र और सूर्य की उपमा दी है, क्योंकि वो चंद्र और सूर्य के जैसा, चंद्र रात को अंधेरा जो होता है उसमें प्रकाश देता है, सूर्य सुबह में जहाँ अंधेरा होता है उधर प्रकाश देता है। तो ये नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु इस अंधकार कलयुग के लोगों को इस अंधकार से बाहर निकालकर एक भागवत भक्ति का प्रचार उनके दिमाग में आए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अच्छी तरह भक्ति करके वो अपने जीवन को सार्थक बनाएं और उसके बाद में वो बराबर अपने धाम में पहुँचे, जो कि हम करोड़ों जन्म दिए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है। हम यही सोचते हैं ये मनुष्य जीवन अतिशय उत्तम है, एंजॉय करने को मिलता है, अपने पास क्या चाहिए, पैसा चाहिए और पैसे के लिए दिन रात मेहनत करना चाहिए। पैसा मिलने के बाद अपने पास घर मिलता है, बीवी मिलती है, कार मिलती है, बच्चे आते हैं, प्रॉपर्टी मिलती है, घरदार बनता है और नौकर चाकर मिलते हैं और मैं इधर उधर ऑर्डर देने वाला बॉस बनता हूँ। उसके बाद प्रतिष्ठित नागरिक बन के एक पद के लिए पद की प्रतिष्ठा करता हूँ और उच्च पद मिलने के बाद मेरे अंडर में लोग काम करते हैं। काम करने के बाद मेरे पास और भी पैसा आता है और उसके बाद मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ता है और प्रॉपर्टी बढ़ती है। उसके बाद मेरे जैसा कोई नहीं। यही अंधकार में लोग चलते रहते हैं और उस चलने के बाद उनको लास्ट में जब
उनका शरीर थक जाता है, तभी उनको मालूम पड़ता है, अरे मैंने लाइफ में इतना कमाया, इतना बाल बच्चों को आनंद दिया, परिवार को आनंद दिया, और आज मेरे बच्चे मुझे उलट बोल रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने किसके लिए कमाया और क्या कमा के फ़ायदा हुआ? आज मैंने जितना भी कमाया व्यर्थ हो गया। तो इसका मतलब आज तक मैं गधा मजूरी कर रहा था, किसके लिए? कि बाल बच्चे परिवार के लिए। तो अगर इससे बेटर मैं अगर भगवान का नाम स्मरण करता, कुछ नहीं भी कमाता, ना पैसा कमाता, प्रॉपर्टी कमाता, ना कुछ भी कमाता, पद, तो भी मैं एक सुखी जीवन जीता था। ना किसी का टेंशन था, ना कोई सर पे बोझ था, और ना कोई मुझे पूछने वाला था, खाली भगवान और मैं। और जो ये विचार करके साधु संत चलते, वही भागवत धाम पहुँचते हैं। और जो जिनके ये परिवार के अंदर में ये गृहस्थ जीवन जगते हैं, तो उनके जीवन में यही होता है कि उनको कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं मिलता है। वो माया रूपी चक्कर में घूमते रहते, पुनरच जन्म पुनरच मरण, पुनरच जन्म पुनरच मरण, और उसके बाद उनकी आस पीछे रहने की वजह से वापस उनको जन्म मिलता है। वो कोई भी योनि में मिले, लेकिन मिलता है। तो अगर इस कलयुग से दूर जाना है, मतलब भागवत धाम जाना है, तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो जो सूर्य और चंद्रमा के समान जैसे समान है, और वो एक ही साथ इस क्षितिज पे आए, क्योंकि अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए और अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने, मतलब सबको आशीर्वाद देने के लिए और सबको आनंद देने के लिए इस धरा धरती पर आए, और उनका हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जगाई मदाई इन दोनों भाई को, ये जगाई मदाई ये दोनों भाई वेशा वृत्ति करते थे, चोर थे, डाकू थे, लूटते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु जब संकीर्तन का प्रचार कर रहे थे, तभी उनको गुस्से में पत्थर मारा था जगाई मदाई ने। तभी नित्यानंद महाप्रभु के सर को पत्थर लगने के बाद उनका खून बह रहा था। तभी उनके किसी पार्षद ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि नित्यानंद प्रभु को जगाई मदा ने मारा है। तभी चैतन्य महाप्रभु एकदम क्रोधिष्ठ हो गए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र स्थापित कर दिया, और वो सुदर्शन चक्र जाके उसकी गर्दन काटने वाला था। तभी नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ के माफ़ी मांगी और बोली, ये अज्ञान है, इनको कुछ नॉलेज नहीं है, इनको आप माफ़ कर दो, क्योंकि इस धरती पे ये सब अज्ञान लोग हैं, और इस अज्ञान के वजह से ये माया जाल में फंसे पड़े हैं। उनको ये नहीं बताया कि इस धरती से माया जाल से मुक्ति कैसी पानी है। तो हमें इनको बताना है और इनके माध्यम से और को बताना है। तो आप सुदर्शन को रख दो। तभी सुदर्शन को चैतन्य महाप्रभु ने रख दिया, और उस जगाई मदाई को दोनों को माफ़ कर दिया उन्होंने। तभी नित्यानंद प्रभु के और चैतन्य महाप्रभु के दंडवत डाल के, साष्टांग दंडवत डाल के उनसे माफ़ी मांगी, और बाद में उन्होंने शराब छोड़ दी, जुआ छोड़ दिया, वेशा वृत्ति छोड़ दिए, चोरी डकैती छोड़ दिए, और भगवान का नाम स्मरण करके भक्ति का प्रचार करने के लिए लगे। और प्रचार करते करते जब उनको लोग जो देखते थे तो वो भी प्रचार में आ गए। ऐसी भक्ति का प्रचार करके उन्होंने हर जगह पे, हर गांव में, हर शहर में भक्ति का प्रचार करके चैतन्य महाप्रभु का स्वप्न साकार कर दिया। और इसी वजह से चैतन्य महाप्रभु इसीलिए धरती पर आए थे, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का प्रचार करके लोगों के अंदर जो अंधश्रद्धा भरी है, अज्ञानता भरा पड़ा है, उसको दूर करके उनको ज्ञानी बनावे, और ज्ञानी बनाने के बाद वो भगवत धाम अपने घर जावे और आनंद से जी लेंगे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद धरती पर आए थे। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।